हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज हम अपना प्रैक्टिस से 2.6 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है जिसमें हमने 1 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ही था हमारा, बट इसमें हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, सो इसलिए हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक बार समझ लो सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। सो स्टार्ट करते, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पिंटू टेक 6 डे मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डे, उसको 4 दिन में खत्म कर देते हैं, वो भी ठीक है। हाउ मेनी डे विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर वो लोग अकेले काम करते हो तो उनको कितना दिन लगता है। ठीक है, देखो पहले कंडीशन क्या क्या हमारे पास बनता है। कंडीशन हमारे पास बनता है निशु टेक एक्स डे, जो भी अपने को फाइंड करना है, अगर दोनों लोग अकेले में काम करते हैं तो दोनों को कितना दिन लगने वाला है। तो मैंने मान लिया जो निशु है उसको एक्स डे लगेगा अगर कोई काम वो अकेले कंप्लीट करती है तो, और जो पिंटू है उसको x+6 डे लगता है कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। सेम वर्क को हम कंप्लीट करने के लिए उसको 6 दिन ज़्यादा लगता है, तो x+6 हो गया। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है जैसा कि, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना, किसी का भी स्टार्ट करने से पहले ना, हम पता करते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। जैसे अगर निशु एक्स डे में कोई भी काम खत्म कर सकती है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई भी काम है जो 5 दिन का कंटिन्यू है। ठीक है, कोई भी काम कितना दिन करना है, 5 दिन करना है। तो जो निशु है वो सपोज 5 दिन में काम खत्म करना है, तो मेरा 5 हो गया। पहले दिन में एक काम खत्म होगा, दूसरे दिन में दूसरा काम खत्म होगा, तीसरे दिन में तीसरा काम खत्म होगा, चौथे दिन में चौथा काम, एंड फिफ्थ डे पे फिफ्थ वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि अपने को पता चलता है कि उस पर्सन की कैपेबिलिटी एक दिन में कितना है काम करने का। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी इसको फाइंड करते हैं ना, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि पहले पता कर लेते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तो हमने निशु का लिया है एक्स डे, टोटल डे लिया हुआ है, तो हम इससे अभी स्टार्टिंग में इससे पहले क्या करने वाले हैं, हम करेंगे फाइंड कि एक दिन में निशु कितना काम कंप्लीट कर सकती है। सो सिंपल है, अगर मैंने निशु का एक्स डे लिया हुआ है, एक्स डे में कोई भी काम कंप्लीट करती है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको ले लेंगे 1/x। एक दिन में निशु ने कितना काम कंप्लीट किया है, सिंपल यही मतलब है। सेम काम पिंटू के साथ करेंगे, अगर पिंटू कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए x+6 डे लेता है, इसका मुझे एक डे का फाइंड करना है कि उसने 1 डे में कितना काम कंप्लीट किया होगा। सो 1 से डिवाइड कर दो, x+6, इजी है। ठीक है, सो हम यही करते हैं, जब भी अपने को फाइंड करना है ना, तो पहले हम फाइंड करते हैं कि उसका एक दिन का कैपेबिलिटी कितना है एक कोई भी वर्क करने के लिए। सो हम एक दिन का फाइंड करेंगे, मतलब इसको 1 ऊपर कर लो और जितना भी डे इसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है उससे डिवाइड कर लो, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सेम वही करना है। अभी ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि निशु को एक्स डे लगता है और पिंटू को x+6 डे लगता है काम करने के लिए। अब इसमें हम फाइंड करते हैं कि उनको 1 डे में कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखो, इन 1 डे निशु टेक 1/x डे, ओके, एंड पिंटू टेक्स 1/x+6 डे। ठीक है, इजी। अब अपने को फाइंड, अब पता चल गया अपने को कि ये दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डे, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों इस काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 4 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब मेन कंडीशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ लिखो ऐसा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, हम ये 1 डे का बात कर रहे हैं। सो अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों को ऐड कर लो, 1/x ए निशु हो गई और 1/x+6 ए पिंटू हो गया। दोनों साथ में काम करते हैं तो उनको टोटल काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगता है, 4 दिन लगता है। बट हम यहाँ पे जो कंडीशन बना रहे हैं ना, 1 डे के हिसाब से बना रहे हैं। सो हम इसको भी 1/4 कर लेंगे, इजी। इसके बाद का सॉल्यूशन इजी मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
x प्लस सिक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x प्लस सिक्स आएगा, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x का तो x आएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स करूँगा तो एक्स स्क्वायर, x इंटू सिक्स करूँगा तो 6x इक्वल टू 1/4। डन, इतना आएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। इसको अच्छा ऐड कर लेता हूँ, 4 आगे मल्टीप्लाई में 1x 2x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x सेम रहेगा। ठीक है, इतना हुआ। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके, 4 टू ज़ा 8x हो जाएगा, 4 6 ज़ा 64, 4 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस 6x सेम रहेगा। डन है। अब एक काम करो, यहाँ के जितने भी टर्म्स है ना इन सबको उठा के इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स स्क्वायर चलो अपने प्लेस पे है, माइनस 6x भी अपने प्लेस पे है, ये प्लस में है उठ के इस साइड जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा। एंड प्लस सॉरी, ये माइनस प्लस में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। तो ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। और एक्स स्क्वायर सेम, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को कर लो ऐड, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। एक्स दोनों में बड़ा नंबर 14 का है, साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, -24 इक्वल टू 0 हो गया। चलो, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं सॉल्व। इसके बाद अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर कोई भी मेथड यूज कर लो, किसी से भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, सो यहाँ पे रहेगा प्लस। ये हो गया अपना कंडीशन रॉन्ग, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई ना, करेक्ट करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 6 अपने प्लेस पे सेम है, ये माइनस में आया ठीक है, ये भी माइनस में आ गया ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अगेन एक्स स्क्वायर सेम, प्लस माइनस माइनस, 8x में से 6x को माइनस किया कितना आएगा, 2x आएगा, -24 सेम रहेगा, इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर किसी की भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर मिलने वाला है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो हमारे पास कंडीशन क्या बना है अभी, हमारे पास कंडीशन में है एक्स स्क्वायर -2x -24 इक्वल टू 0, यही कंडीशन बना है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बताया है मैंने, मैं फिर से बताता हूँ। हम फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 24, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको माइनस करने पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। देखो क्या है। हम्म, अगर मैं 6 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, सो बस यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस जहाँ पे 2 है वहाँ पे हम लिखेंगे 6 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज एक्स -24 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर सेम, माइनस प्लस माइनस 6, 6 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 6x हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू एक्स किया तो 4x -24 इक्वल टू 0। इसके बाद का स्टेप कॉमन निकालने का है, इसमें और इसमें कॉमन निकाल लो, इजी। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, सो x बाहर निकाल लिया, x बचा -6 बचा। यहाँ पे 4 कॉमन है क्योंकि 4 दोनों के टेबल में आता है, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 होता है, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। दोनों सेम सेम आया है, इसको वन टाइम लिख लो, x -6 और x + 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, x -6 इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0, मैंने कंपेयर किया दोनों का, तो x इक्वल टू कितना आएगा 6 और x इक्वल टू -4। हम कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे, आपको क्या लगता है। हम पॉजिटिव लेते हैं ना हमेशा, तो नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लिखो ऐसा, x इज नॉट इक्वल टू -4 बिकॉज, क्यों नहीं होगा, डे कैन नॉट बी नेगेटिव, डे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हम x इक्वल टू -4 नहीं कंसिडर करेंगे। हम क्या लेने वाले हैं, हम x इक्वल टू क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, अब अपने को फाइनल आंसर लिखना है कि निशु और पिंटू कितना डे लेते हैं अलॉन अगर काम करते हैं तो। सो निशु टेक
6 day and Pintu takes 6 x plus 6 था तो मेरा हो जाएगा 12 days। डन, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, इजी है ना। एक बार सॉल्यूशन देख लो, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेन तो अपना लॉजिक यही सब होता है। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको फॉर्मूले के हिसाब से उसका वैल्यू पुट करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इजी होता है। देखो, हमारे पास गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले तो। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, द क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। ये अब मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारे पास गिवन में डिविडेंड है जो 460 है, रिमाइंडर अब हमारे पास गिवन है 1 है। फाइंड करना है अपने को डिवाइजर और क्वोशिएंट। तो सो मैंने डिवाइजर को x अज्यूम कर लिया है और क्वोशिएंट को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 4x प्लस 6 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद का सॉल्यूशन देखते हैं क्या आने वाला है। देखो, इसमें एक बस करना है काम अपने को, बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। सो इसका फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है डिवाइड वाले चीजों का। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर लो। डिविडेंड कितना है हमारे पास, 460 है, तो मैंने यहाँ पे 460 ले लिया, इक्वल टू डिवाइजर कितना है x, इनटू क्वेश्चन कितना है 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है हमारे पास। देखो, 460 तो सेम ही रखो अभी के लिए, इक्वल टू x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 5x² प्लस 6x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इस 460 को ना उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं। तो चलो मान लो कि ये सारी चीजें अपने प्लेस पे हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, 5x² 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। 5x² सेम रहेगा, प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 460 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 459 इक्वल टू 0, इतना होगा। अब इसके बाद आप कोई भी मेथड यूज कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फॉर्मूले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, सेम या इजी रहेगा अगर इसे सॉल्व करोगे तो। नहीं तो अपना फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर लो, जिसमें हम लोग फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल आंसर फाइंड करते हैं कितना आता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं इसमें, फॉर्मूला मेथड में हम फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 459 इंटू 5 करूँगा तो कितना आएगा, 5 4 25 29 2 20 22, मतलब इतना ए नंबर आएगा। एंड अपने को ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको माइनस करने पे 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इसका नंबर 22295 आना चाहिए। तो मुझे नंबर पता है, वो नंबर है हमारे पास 51 माइनस 45। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इतना आंसर आ जाएगा और दोनों को माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो मैं सेम यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इसको। ठीक है, अगर आपको नहीं मतलब नंबर मिल रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड यूज कर लो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 5x² सेम रहेगा, प्लस जहाँ पे 6 है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 51 माइनस 45 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 459 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 5x² सेम रहेगा, प्लस 51x प्लस माइनस माइनस 45x माइनस 459 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। एक काम करना, इसको थोड़ा पहले रखना क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ 45 वाला नंबर कॉमन में आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x² सेम रखेंगे, माइनस 45x को मैंने पहले लिख लिया और 51x को मैंने बाद में लिख लिया, 459 इक्वल टू 0। ये चलता है थोड़ा आगे पीछे, अगर आप लोग 2+3 करो या 3+2 करो तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक है, सो हमने वही किया, आगे पीछे थोड़ा टर्म्स को कर लिया।
अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कॉमन निकालने वाला काम आता है। इसमें और इसमें कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन मिलेगा दोनों में? इन दोनों में कॉमन है मेरे पास 5 और x, क्योंकि दोनों 5 पे टेबल से डिवाइड हो जाते हैं और x मेरा कॉमन है, तो मैंने निकाल लिया बाहर यहाँ पे। ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा x, 5 बाहर आ चुका है, माइनस x बाहर आ चुका है, 5 9 जा 45, सो 9 आ गया यहाँ पे, प्लस इन दोनों में डिवाइड करने पे ना 51 एक कॉमन नंबर मिलेगा। तो मैंने 51 को बाहर निकाल लिया, क्योंकि 51 डिवाइड हो जाएगा दोनों टेबल से। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, मतलब करेक्ट आंसर है। x माइनस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 5x प्लस 51 इक्वल टू 0 एक साइड में हो गया। कंपेयर कर लो, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंपेयर करते हैं 0 के साथ इसमें, सो x इक्वल टू कितना आएगा 9, और यहाँ पे x इक्वल टू आएगा माइनस 51 अपॉन 5। ठीक है, 2 नंबर आ गया हमारे पास, बट हम किसको लेने वाले हैं, हम 9 को लेंगे। हम इसको क्यों नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। कंडीशन में दिया हुआ है ना कि जो नंबर है वो डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, सो हम यहाँ पे कंडीशन सिंपल दे देंगे, एक मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हम कंसीडर करेंगे, 9 लेने वाले हैं बस। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आंसर में लिख लो, हमारा डिवाइजर अपने को फाइंड करना था, डिवाइजर को हमने x अज्यूम किया है, x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। एंड लास्ट हमारा हम फाइंड करना था क्वोशंट। क्वोशंट में 5x प्लस 6 था, 5x का वैल्यू कितना है 9 प्लस 6, इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 45 और 6 51 51 आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार सॉल्यूशन देख लो आप, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे हमारा। ओके गाइस, अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बॉक्स वाले क्वेश्चंस में बस आपको बॉक्स फिल करना होता है और आपको आंसर सॉल्यूशन इजी मिल जाता है। ठीक है, सो सेम काम इसमें भी करना है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है हमारे पास। क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन इन द एडजॉइंट फिगर कोऑर्डिनेटर ABCD इज द ट्रापेजियम, AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the length of all sides of a quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. Okay, इजी है, हम बॉक्स नहीं फिल करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन देखेंगे क्या सॉल्यूशन मिलता है अपने को। देखो, ट्रेपेजियम का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ABCD गिवन है। ओके, यहाँ पे AB का जो लेंथ है x है, CD का जो टोटल लेंथ है 2x प्लस 1 है। ओके, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका लेंथ है x माइनस 4 एंड BC और AD इज इक्वल, सो बोथ का लेंथ कितना है x माइनस 2 है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलता है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइपिज्म ABCD का ना फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस CD इंटू AM, मतलब हाइट, जिसका हाइट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये मेरा एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक मेरा पैरेलल लाइन है, तो इसका हो जाता है समेशन इनटू परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है मेरा AM, तो मैंने यहाँ पे AM लिख लिया। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है। देखो, एरिया ऑफ ट्रापेजियम अपने को गिवन था, एरिया ऑफ ट्रापेजियम कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 33 पुट कर लो। यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा, 1/2 सेम रहेगा इनटू AB का वैल्यू कितना है x प्लस CD का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 इंटू AM का वैल्यू कितना है, AM का वैल्यू है x माइनस 4, ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इस 2 का ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, यहाँ पे तो कुछ दिखिएगा तुम्हारे पास 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या मिलता है। 66 को सेम रखो अभी के लिए, मैंने 3x को बाहर निकाला, 3x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, तो मुझ ऐसे कुछ लिखेंगे हम लोग 3x x माइनस 4
+1 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ किया, दोनों नंबर को बाहर निकाल के दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। 66 सेम रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3x² माइनस 12x प्लस x माइनस 4, ये हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन देखते हैं क्या मिल सकता है। और एक काम करो, इस 66 को उठा के ना यहाँ पे भेज देते हैं, सिंपल रहेगा। 3x अपने पास सेम है, x² सेम है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 12x में से 1x को माइनस किया कितना आएगा, 11x आएगा। -4 अपने प्लेस पे है, प्लस में है, उठ के यहाँ पे है, कितना हो जाएगा प्लस में 66 इक्वल टू 0, माइनस में रहेगा, सॉरी -66 इक्वल टू 0 आएगा। वैसे माइनस है, ध्यान से। ओके, अब देखते हैं क्या। 3x² सेम, -11x सेम, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया मेरा 70 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है, जैसे हम सॉल्व करते थे फैक्टर मेथड। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे 3 है, और लास्ट नंबर कितना है 70, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 210 आएगा। अब ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 210 आना चाहिए और माइनस करने पे 11 आना चाहिए। बताओ सोच के थोड़ा, अगर सर पता चल जाए ना तो मुझे कमेंट कर देना जरूर, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको पता चल गया क्या है इसका आंसर। क्या आएगा, अच्छा आपके हिसाब से क्या आएगा। ऐसा कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 210 आना चाहिए और माइनस करने पे 11 आना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा। अगर हम लोग 21 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना तो 210 आएगा, और 21 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। मिल जाएगा सोल्यूशन। पुट करते हैं इसको सेम। 3x² सेम है, माइनस जहाँ पे 11 है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 21 माइनस 10 कर देंगे बस। 21 माइनस 10 x सेम -70 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। 3x² सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0 होगा। कॉमन निकालते हैं, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में x कॉमन है, दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे 3 बार आ चुका है, x बार आ चुका है, सिंगल x बचा, -7 बचा, प्लस 10 को मैंने बाहर निकाल लिया, x माइनस 10 7 जो 70 होता है इक्वल टू 0। ओके, सो x -7 एक बार हो जाएगा क्योंकि दो बार सेम सेम है, जो बाहर है उसको वन टाइम लिख लो, 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा। ओके, और देखते क्या आया। अब इसको कंपेयर किया अगर मैंने, तो मेरे पास कंपेयर करने के बाद x इक्वल टू आएगा 7 और 3x इक्वल टू -10 आएगा, और x इक्वल टू कितना आएगा -10/3। ठीक है, अब देखो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ए वाला लेंगे कि ए वाला लेंगे, देखते हैं। जहाँ अपने को बात कर रहा है लेंथ का ना, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं कोई भी लेंथ ले रहा हूँ सपोज ऐसे है ना, तो हम 7 प्लस में 7 लेते, कभी भी -7 नहीं लेते लेंथ को। ठीक है, माइनस में लेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते यार, जीरो का मतलब इतना होता है, जीरो लेंथ है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ता जाएगा, बट -7 का तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, तो इसको नहीं लेंगे। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10/3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब अपने को फाइंड करना है वैल्यू ना, एक एक करके वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो मैं नाम बताता हूँ, पहला अपने को ए बी फाइंड करना है, आंसर लिखते हैं अपना। ए बी का वैल्यू है x, और x का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी फर्स्ट हो गया सॉल्व। सेकंड फाइंड करना था अपने को सी डी का वैल्यू है 2x प्लस 1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 7 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सेकंड फाइंड हो गया। बी सी और ए डी दोनों सेम सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम ही रहने वाला है। x -2 है, x का वैल्यू 7 -2 किया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, ये भी डन है। जो परपेंडिकुलर है ए एम, उसका वैल्यू है x -4, x का वैल्यू 7 -4 कितना है
3 सेंटीमीटर। डन। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस क्वेश्चन के साथ-साथ हमारा ये चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। एक बार सॉल्यूशन देख लो, ईज़ी सॉल्यूशन है। हो, यहाँ पे हमारा चैप्टर और प्रैक्टिस सेट दोनों हो गया कंप्लीट। गाइस स्टार्टिंग जर्नी मेरा वीडियो थोड़ा स्लो आ रहे हैं क्योंकि वीडियो के साथ कुछ और भी हैंडल करना पड़ता है साथ-साथ में। मैं कुछ कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि वीडियो सारे एक बार में फटाफट कंटिन्यू अपलोड हो जाएँ, ताकि आप सारे वीडियोज़ को देख सको अच्छे तरीके से, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो थोड़ा-सा, जल्दी ही आ जाएगा। हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।